हाय दोस्तों, आज हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे। त्रिभुज का इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं, TRIANGLE ट्रायंगल। ठीक है, सबसे पहले त्रिभुज कहेंगे किसे? त्रिभुज किसे कहेंगे? देखिए, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाता है। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाते हैं। तीन भुजाओं का होना चाहिए और वो बंद भी होना चाहिए। जैसे ये देखिए, ABC, तीन भुजा है, AB और BC और AC। और क्या है? ये तीनों भुजा से बनी बंद है आकृति, तो ये त्रिभुज होगा। बी नंबर ऑप्शन देखिए, जैसे इसे। ठीक है, ये एक है भुजा है, ये देखिए, तो इसमें तीन भुजा तो इसमें भी है, 1 2 3, जबकि ये बंद आकृति नहीं होती, होगा त्रिभुज नहीं होगा। ABC, ये त्रिभुज नहीं है। तो चल गया त्रिभुज। अब त्रिभुज होगा तो देखिए, त्रिभुज के बारे में कुछ जानते हैं। पहला कि त्रिभुज का प्रत्येक, अच्छा, त्रिभुज में देखिए तो त्रिभुज में भुजा की संख्या क्या होगा? भुजा की संख्या देखिए, 1 1 2 3, तो तीन भुजा होगी। इसके बाद शीर्ष कितना होगा? शीर्ष 1 2 3, शीर्ष भी 3 होंगे। और अंतःकोण, ये अंतःकोण होता है। अंतःकोण कितने होंगे? अंतःकोण भी 3 होंगे। और बाह्यकोण भी होता है, तो बाह्यकोण देखिए कितना होगा? बाह्यकोण, आइए समझते हैं बाह्यकोण क्या होता है। देखिए, मान लीजिए त्रिभुज है ABC, ये अंतःकोण हो गया। अगर इसी भुजा को हम अगर सामने बढ़ाते हैं तो ये बाह्यकोण हुआ, ये बाह्यकोण हो गया। अगर इस भुजा को हम इधर बढ़ाते हैं तो ये बाह्यकोण हो गया। अगर इस भुजा को हम इधर बढ़ाते हैं तो ये बाह्यकोण हो गया। तो बाह्यकोण कितना होगा त्रिभुज में? बाह्यकोणों की संख्या 3। अब पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। और तीसरा पॉइंट, त्रिभुज के तीनों बाह्यकोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसके बाद इतना हम जान लिए त्रिभुज के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ त्रिभुज। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। पहला, भुजा के आधार पर त्रिभुज। भुजा के आधार पर त्रिभुज को हम ऐसे भी लिखते हैं, त्रिभुज ऐसे लिख सकते हैं। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं।
देखिए कौन कौन। पहला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। क्या पढ़े हम? त्रिभुज के प्रकार। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। अब कोण के आधार पर देखते हैं। कोण के आधार पर देखिए, ठीक है, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला न्यूनकोण त्रिभुज, इसको त्रिभुज को ऐसे भी लिखते हैं संकेत में। दूसरा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। एक और होता है क्या? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब क्या करेंगे हम? बारी से सभी त्रिभुज के बारे में जानेंगे। पहला त्रिभुज हम बोले थे समबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है। पहला नंबर हेडिंग देंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज के नाम से ही स्पष्ट है कि समबाहु त्रिभुज मतलब सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज का भुजा सभी भुजा बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे एक चित्र देखिए, फिगर बनाते हैं। मान लीजिए जिसका नाम हम रख देते हैं ABC। समबाहु त्रिभुज का परिभाषा अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जिस त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री भी हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, लिख सकते हैं, कहलाएगा। देखिए समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये भी ध्यान रखना है। और प्रत्येक भुजा समान होता है। इसमें देखिए सूत्र की बात करते हैं तो और पहला सूत्र की बोले समबाहु त्रिभुज में तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलेंगे तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर।
और एक और सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। देखिए क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है ऊंचाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऊंचाई स्क्वायर, इसके बाद होता है ऊंचाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3। देखते हैं, देखिए आज हम अभी क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़े हैं त्रिभुज 3 भुजाओं से बनी बंधाकृति त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज में 3 भुजा बंद होना चाहिए। ये देखिए तीनों भुजा बंद है, ये खुला हुआ, ये तो त्रिभुज नहीं होगा। इसके बाद पढ़े हैं त्रिभुज में भुजा की संख्या क्या होता है 3, 1 2 3। इसके बाद शीर्ष 1 2 3, शीर्ष भी 3। उसके बाद अंतःकोण कितना होता है 1 2 3 अंतःकोण। बाह्यकोण 1 2 3, बाह्यकोण भी 3। उसके बाद त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों बाह्यकोणों का योग 360 डिग्री। त्रिभुज के प्रकार, पहला त्रिभुज के आधार पर भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसको त्रिभुज लिख सकते हैं यहाँ पे। देखो तो पहला हम पढ़े समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री भी हो तो वह समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसके सूत्र देखें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। दूसरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ऊंचाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3। नेक्स्ट और सूत्र की बात करते हैं तो देखते हैं तीसरा सूत्र। देखिए क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुना एक भुजा या 3A भी बोल सकते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट, जब त्रिभुज का परिमाप दिया रहे तो एक भुजा का सूत्र क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का एक भुजा बराबर परिमाप बटा 3। इसके बाद समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर सूत्र समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर क्या होता है √3 डिवाइडेड बाय 2 गुना एक भुजा। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो त्रिभुज वगैरह बच गया है उस सब का हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।